तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने सारे भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है, और इससे 1 से 6 तक का आपको आंसर्स देना है। आप लोगों को पैसेज खुद पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद का ही पैसेज पढ़ना होगा, पर हम यहाँ पे को तो आपको एक्सप्लेन वहाँ पे करेगा नहीं। आप लोग जितना पढ़ेंगे, जितना आप सॉल्व करेंगे पैसेज, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो कल आपके जो एग्जाम होने वाले बहुत ही आप लोग अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए ऑल द बेस्ट इन एडवांस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि पॉलीथीन शॉपिंग बेग्स एंड रेपर्स आर द पोटेंशियल थ्रेट टू। जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन यानी शॉपिंग बैग है जो प्लास्टिक का, और रेपर्स यानी कि जो कुरकुरे का ये सब जो होते हैं रेपर्स, आर द पोटेंशियली थ्रेट। जो पोटेंशियली वो क्या थ्रेट करते हैं, तो रूरल एनवायरनमेंट, अर्बन एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट या इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो हमारा आंसर है वो भी यानी कि अर्बन एनवायरनमेंट को ये थ्रेट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स एंड रेपर्स, ठीक है, एक सेकेंड, रेपर्स चोक योर ड्रेन एंड प्रोवाइड डैश टू डेडली जर्म्स। तो यहाँ पे सेकंड का जो हमारा आंसर है वो जगह सी यानी कि ब्रीडिंग फैसिलिटीज। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कि प्लास्टिक वेस्ट डिस्टर्ब। प्लास्टिक वेस्ट जो डिस्टर्ब है तो वह क्या होता है, तो वो होता है सेवर सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, हाँ, मिलियंस ऑफ पीपल्स रिटर्निंग टू देयर होम टाउन एवरी डे कैरी देयर शॉपिंग्स इन। जो मिलियंस ऑफ पीपल वो अपने घर लौटते हैं टू देयर होम टाउन एवरी डे कैरी, वो डेली क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो प्लेन बैग्स, कलरफुल बैग्स, जेट बैग्स या स्कूल बैग्स। तो वो डेली कलरफुल बैग्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को लगभग, ठीक है। कल काला प्लास्टिक में सब्जी लाया, तो कल सफ़ेद में, तो कल हरा में, यही है, ठीक है। इसके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट आर द एसेंशियल आर्टरीज ऑफ सिटी लाइफ। तो सिटी के लिए क्या एसेंशियल आर्टरी है, तो इसका फिफ्थ का जो हमारा आंसर है वो जगह ए यानी कि सेवर सिस्टम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि इन द पेसेज द वर्ड डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब क्या होता है, डिस्पोज का मतलब होता है कोई भी चीज़ को खत्म करना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी नहीं, वो डिस्कार्ड का डिस्कार्ड हो सकता है, डिस्पर्स या फिर क्लोक। तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर जो करेक्टली हो जाएगा वो जाएगा डिस्कार्ड, ठीक है। डिस्पर्स भी कुछ हो सकता है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा सही आंसर हो जाएगा डिस्कार्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर क्वेश्चन 7 to 10। यहाँ पे आपको एक पोएम दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना और 7 से 10 तक का आपको आंसर इस पोएम से देना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट काइंड ऑफ वुड्स द पोएट स्टॉप टू वॉच। व्हाट काइंड, तो यहाँ पे 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि फिल्ड अप विथ ट्री। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की द पोएट गिव्स हीज हार्नेस बेल्स। तो वो अपने बेल को क्या देते हैं, तो आज सेक देते हैं, यानी कि हिलाते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ डू द वुड्स सीम। अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है पोएट के अनुसार वुड्स कैसा दिखता है, ठीक है। तो वैसा कैसा दिखता है, तो हमारा 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि लवली डार्क एंड डीप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की व्हाट वर्क द पोएट हैज़ टू डू बिफोर ही गोज टू स्लीप। तो 10 का जो हमारा आंसर है वो जगह बी यानी कि ही हैज़ टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आज आ चुका है ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। बहुत आप लोग बस ध्यान से देखना और क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है, ठीक है। बहुत इजी सेक्शन है। इसके यहाँ पे देखते हैं कि इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड डैश। तो जो आर्टिकल राइटिंग में उसका कंक्लूजन ऐड नहीं होना चाहिए, इंक्लूड। तो डैश क्या होता है, अपीयर, वार्निंग या ऑर्डर या सजेशन। तो ऐसा कौन सा मतलब आर्टिकल जो आर्टिकल में ऐड नहीं होना चाहिए कंक्लूजन में, ठीक है, कंक्लूजन में। तो यहाँ पे हो सकता है हमारा आंसर होगा बी यानी कि वार्निंग हम लोग कंक्लूजन में नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है दूसरा 12 क्वेश्चन कि व्हाट इज रिटन एट द बिगनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के हम लोग बिगनिंग में क्या लिखते हैं, अभी बताइए। तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, टाइटल लिखेंगे, ठीक है। टाइटल में पहले लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन, फिर कंक्लूजन सब लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी अबाउट। जो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में आर्टिकल का क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, कंक्लूजन नहीं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की वी शुड नॉट इंक्लूड
डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, हमें रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो पर्सनल कमेंट्स, डाटा कलेक्टेड, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस एंड नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे होगा पर्सनल कमेंट्स, ये हम लोग ऐड कर सकते हैं, डाटा कलेक्टेड, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की वाइल राइटिंग एन एसे ईच पॉइंट्स मस्ट बी रिटेन इन सिस्टमेटिक एंड डैश ऑर्डर। तो क्या होगा डैश, यहाँ पे 15 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी यानी कि लॉजिकल, ठीक है, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा, यहाँ से आप लोगों का कुछ ग्राम यहाँ पे है, ठीक है, ग्रामर का, कि आई सेड टू यू हाउ ही फेल, उसने मुझसे पूछा, ठीक है, कि मैं कैसे फेल हुआ, हाउ ही तुम कैसे फेल हुए। तो यहाँ पे हमारा इसका जो है 16 का जो हमारा आंसर है, 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यू मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे फेल हुए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि गुड मॉर्निंग, तो उसने मुझे क्या किया, विश किया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ही सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है। आपको यहाँ पे ये सब तो वैसे गलत हो गया, प्रेड, सेड, तो यहाँ पे क्या किया, वो विश किया मुझे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि सी विश्ड यहाँ पे, ठीक है, तो सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप। तो यहाँ पे क्या दे रहे, थी दे रहे, ठीक है, ऑर्डर दे रहे, टीचर टीचर स्टूडेंट की क्या दे रहे, ऑर्डर दे रहे कि तुम लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आंसर बी, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि ही सेज आई सेल गो टू द सिनेमा, आई सेल टू गो, हमें सिनेमा जाना होगा। तो यहाँ पे 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि ही सेज डैट ही सेल गो टू द सिनेमा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ही सेड टू मी आई हैव सीन द ताजमहल। तो 20 का जो हमारा इंडायरेक्ट स्पीच है वो हो जाएगा सी, यानी कि ही टोल्ड मी डैट ही हैड सीन द ताजमहल। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की इन द लेसन आई सेल माई ड्रीम व्हाट डिड द नरेटर कॉल द मिस्ट्री लेडी। तो 21 का जो हमारा आंसर है वो होगा डी, यानी कि फ्राउ फ्राइडिया। यहाँ से आप लोग का बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट एक्सीडेंट इज मेंशन इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बिगिन। जो आई सेल माई ड्रीम्स के बिगिन में है उसमें क्या एक्सीडेंट को मेंशन किया गया है। तो 22 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए, यानी कि आ कार क्रैश्ड इनटू द होटल वॉल ड्यू टू आ हग वेव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कि इन द पास्ट वाई वाज द नरेटर इन एवी ऑफ फ्राइव फ्राइडर। 23 का जो हमारा आंसर है वो ए, यानी कि सी स्पोक अ बीट ऑफ स्पेनिश, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एवेलिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैंक इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ चेलिस्ट एवेलिन्स फादर इन अ ड्यूल, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की व्हाट डिड एवेलियन प्रोमिस टू हर मदर बिफोर हर मदर्स डेथ। 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि टू टेक ऑफ द फैमिली। अब उसके बाद हम देखो 26 की वेयर इज एवेलियन एट द एंड ऑफ स्टोरी। तो हमारा देखते हैं हमारा 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि एट द क्वाई। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की व्हाट वाज रजील फादर्स प्रोफेशन। रजील के फादर का प्रोफेशन क्या था, तो क्या था, वॉच मेकर, वो घड़ी बनाते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की वाई वाज डॉक्टर सोलोमन नॉट हैप्पी विथ हिज आउन कम्युनिटी मेंबर्स। तो इसका हमारा जो आंसर होगा बिकॉज द जीव्स हैड फॉरगेटन देयर आउन कल्चर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 29 की व्हाट हैपेंस व्हेन लव्स डे इन शॉर्ट, लव्स डे इन शॉर्ट। तो इसका हमारा आंसर होगा इट डीके, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू द शैडो बिफोर नून प्रेजेंट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा सी, यानी कि द लवर एंड बिलव्ड कमिंग टुगेदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हेन डू शैडो डिस्पेयर। जब शैडो कब डिसअपियर यानी गायब होता है, तो कब होता है, जब सन हमारे सर के ऊपर में होता है, यानी कि सन इज ओवरहेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की द what has been addressed in as envious in the poem on time। तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि टू whom does the poet pay tribute through the poem on शेक्सपियर। तो यहाँ पे 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि शेक्सपियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि इन द पोएम कुबला खान विच रिवर रन थ्रू द कैपिटल। तो 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि अलफ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि द एम्बिशियंस मेड वाज प्लेइंग अ डैश। तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि डुलसीमर।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की विच लॉज रेस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो 36 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि द लॉज ऑफ लैंड, द लॉज ऑफ लेबर, द लॉज ऑफ फ्रीडम, ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37 है कि प्रकृति मीट आनंदा एट आ डैश इन द विलेज। तो कौन से विलेज में प्रकृति और आनंदा मिले थे? तो 37 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, यानी कि वेल इन द विलेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि व्हाट इज नॉट मेंशन्ड एज अ वीक विटनेस ऑफ थाई नेम इन द पोएम ऑन शेक्सपियर 1613। तो यहाँ पे 38 का जो हमारा आंसर है वो जगह ए, यानी कि पिल स्टोन। उसके बाद क्वेश्चन 39 है कि हु हैज़ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू जीबी साव। तो 39 का जो हमारा आंसर है वो जगह ए, यानी कि मोनास। उसके बाद हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट डज द प्ले चंदालिका फोकस ऑन। तो ये आपको आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में और भी देखने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने और भी ऑलरेडी बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश इलेक्टिव का क्वेश्चन डाल दिया। अगर आप लोग उसका देखना चाहते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। आप लोग कल एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में।